हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए, और जो लोग फर्स्ट ईयर पास आउट कर लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग आ गए हैं सेकंड ईयर में। तो बुक्स टू स्टडी ड्यूरिंग सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस, ठीक है। तो सबसे पहले मेनली 3 सब्जेक्ट्स हैं सेकंड ईयर में, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और फार्माकोलॉजी है। दीज 3 सब्जेक्ट्स फॉर्म बेस ऑफ योर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो इन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर ये अच्छा है आपका तो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका बेसिक्स क्लियर है तो आगे अंडरस्टैंडिंग बनाने में बहुत अच्छी है, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी से। तो फार्मा बहुत बोरिंग लगता है लोगों को, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसमें हम लोग ड्रग्स के बारे में मेनली पढ़ते हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बहुत सारी चीज़ें कि किस तरीके से ड्रग्स हमारी बॉडी में एक्ट करती है और बॉडी किस तरीके से उसको मेटाबोलाइज करती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स के बारे में। तो आपको क्या करना है, फार्माकोलॉजी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट आप लोग इसके लिए मतलब मेरा तो ये मानना है KDT इज़ अ वेरी गुड बुक, आपको ये तो पढ़नी है। बाकी GRG सर के लेक्चर तो हैं ही, वो देखो और ये पढ़ो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो वीडियो देखने के बाद, है ना। तो आपको वीडियोस देखने हैं और प्लस KDT पढ़ना ही है, KDT को स्किप नहीं करना है। एग्जाम टाइम पे लोग क्या करते हैं, स्विच कर लेते हैं शानबाग के, तो कर सकते हो, वो भी अच्छी बुक है, शानबाग से भी पढ़ सकते हो एग्जाम टाइम पे। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार तो KDT पढ़ना चाहिए आप लोगों को, है ना। बहुत मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आता, बट इट इज़ अ वेरी गुड बुक, यू शुड हैव टू स्टडी इट, ओके। तो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो मैंने बुक यूज़ करी थी दैट इज़ अपूर्व शास्त्री, एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक। मैं बोलूँगी बहुत अच्छी बुक है ये, मतलब इसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ को, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हर चीज़, पूरा पैथोफिजियोलॉजी डिसीज़ की बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो बहुत अच्छी बुक है, मतलब मैं बोलूँगी बेस्ट बुक है माइक्रोबायोलॉजी के लिए अपूर्व शास्त्री, तो आपको ये तो पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँगी पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी के लिए मैंने हर्ष मोहन यूज़ किया था, लेकिन मैंने रॉबिन्स भी पढ़ी थी। मतलब मेरे पास रॉबिन्स है नहीं, वो बात अलग है, मैंने लेकिन लाइब्रेरी से पढ़ा था उसे। मतलब रॉबिन्स भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एग्जाम पर्पज़ से क्या रहता है, शॉर्ट में पढ़ना रहता है, तो उसके लिए हर्ष मोहन बहुत सही रहती है एग्जाम पर्पज़ से। बाकी स्टार्टिंग से भी आप पढ़ सकते हो। ऐसे है कि कोई टॉपिक पढ़ा आपने, हर्ष मोहन से समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, रॉबिन्स से पढ़ सकते हो। रॉबिन्स इज़ अ वेरी गुड बुक, एटलीस्ट जनरल वाला पार्ट जो है वो तो इससे कर ही लो, और जो जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो भी उससे पढ़ सकते हो, है ना। और उसके अलावा तो यही 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। हमारी फार्माकोलॉजी की KDT, और ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें मतलब जनरल फार्मा है स्टार्टिंग में, उसके बाद में फिर हमारी जो 1-1 करके अलग अलग सिस्टम वाइज हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर ANS है, उसके बाद में स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है कि हर एक चैप्टर से पहले उसमें इस तरीके से डायग्राम्स दिए, जैसे एड्रेनर्जिक ड्रग्स से सिम्पैथोमाइमेटिक कौन कौन सी ड्रग है, तो उसमें अलग अलग से इस तरीके से। तो ये जो सारे हैं ना, इनको जितने भी चैप्टर है स्टार्टिंग में दिए रहते तो इनको तो अच्छे से याद करना ही है, इनसे बहुत हेल्प मिलती है आगे, ठीक है। और बाकी KDT बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ना ही है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, मतलब आगे चल के बहुत काम आती है। मतलब ड्रग्स तो है, वो तो मेन पार्ट है अपना, है ना, कोई भी ब्रांच ले लो ड्रग्स तो काम आएंगी, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो बहुत अच्छी बुक लगी थी पर्सनली मुझे तो पढ़ने लायक बुक है, पढ़नी एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ना है। उसके बाद में फिर आती है अपनी ये माइक्रोबायोलॉजी की अपूर्व शास्त्री। तो स्टार्टिंग में इसमें क्या है कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी दिया है, उसके बाद इम्यूनोलॉजी वाला पोर्शन है, तो इम्यूनोलॉजी वाला पोर्शन भी इन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। उसके बाद में फिर इन्होंने सिस्टमिक वाइज दिया है, ठीक है। फिर है ना, अब ये स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन आ गया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर जैसे अब यहाँ CVS शुरू हुआ तो इन्होंने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ाया, उसके ऑर्गेनिज्म पढ़ाए, ठीक है। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन बताया, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बुक है ये। फिर है ना रिकेट्शिया का जैसे इन्फेक्शन बताया उन्होंने, ठीक है। तो ये तो वो हो गया, बोरेलिया वगैरह है। अब जैसे रिकेट्शिया वगैरह के इन्फेक्शन थे तो उसमें ना टेबल इन्होंने दी है, इसमें मिल नहीं रही मुझे, हाँ ये रही। तो जैसे ये टेबल है तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, फिर आगे इसको एग्जाम में लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। मतलब रिकेट्शिया पे क्वेश्चन आया, आपने टेबल बना दी, उसमें सब कुछ दिया, इसका वेक्टर कौन सी डिसीज़ कॉज करता है, कौन सा टेस्ट लगाओगे और कैसे डायग्नोसिस करोगे। तो मतलब बहुत अच्छी बुक है, मतलब इसमें टेबल फ्लो चार्ट बहुत अच्छे हैं, और मतलब इसको आप बना के आओगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू सिंपल थ्योरी लिखने से। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आगे भी आपको बहुत काम आएगी, कोई भी क्वेश्चन आते हैं माइक्रोबायोलॉजी से काफ़ी नीट PG में, ठीक है। उसके बाद में फिर है अपना पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के लिए मैंने हर्ष मोहन पढ़ी थी, लेकिन मैंने रॉबिन्स पढ़ा था, जनरल तो पूरा रॉबिन से किया था। बाकी कुछ पोर्शन जो मुझे नहीं समझ में आता था तो वो मैंने रॉबिन से पढ़ा था। बाकी एग्ज़ाम टाइम पे मैंने मेनली इसी से पढ़ा था, ठीक है। तो ये न्यूप्लेजिया है, तो न्यूप्लेजिया में जैसे इसमें डिफरेंस दिया है बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में, ठीक है। उसके बाद में फिर ये कुछ ऐसे डायग्राम दिए हैं, ठीक है, बेनाइन मैलिग्नेंट है ना, इस तरीके से। तो आप ये बहुत सही रहते हैं, ये मतलब एग्ज़ाम पर्पज़ में लिखने के लिए बहुत सही बुक है। एकदम देख लो, फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो, है ना, किस तरीके से ये कार्सिनोजेनेसिस कैसे होती है, वो सब चीज़ें हैं। तो बहुत सही बुक है,
तो और आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।